देखेंगे क्या पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण के प्रकार। ठीक है, तो ये आपका पोषण है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो आपका पोषण है वह दो प्रकार का होता है। पहला है आपका स्वयं पोषी पोषण, स्वयं पोषी पोषण। ठीक है, स्वयं पोषी पोषण। और दूसरा है आपका विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। ठीक है, विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो पोषण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। जो आपका विषम पोषी पोषण है वह तीन प्रकार का होता है। पहला है मृतोपजीवी, ठीक है, और दूसरा है परजीवी। ठीक है, तीसरा है आपका प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, या होलोजोइक बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपके पोषण के प्रकार के बाद है स्वयं पोषी पोषण, ये भी दो प्रकार का होता है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। विषम पोषी पोषण आपके तीन प्रकार का होता है, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे, इसको अच्छे से नोट करें डायग्राम कॉपी पर। देखो स्वयं पोषी पोषण किसे बोलते हैं, देखो किसे बोलेंगे, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, बने हम बोलेंगे स्वयं पोषी। और जो प्रक्रिया कहलावी स्वयं पोषी पोषण। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पेड़ पौधे है गए, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो अब कहोगे पेड़ पौधों ने अपना भोजन स्वयं कैसे बना लिया, पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण, उसकी प्रक्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपसे पूछे स्वयं पोषी पोषण किसे बोलते हैं, तो आप क्या लिखोगे, वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी स्वयं पोषी पोषण कहलाएगी। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी स्वयं पोषी पोषण कहलाएगी। ठीक है, तो वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं, और यह प्रोसेस इज नोन एज स्वयं पोषी पोषण। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण ले हम, कौन से स्वयं पोषी जीव हैं, तो आपके क्या हो गए, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। ठीक है, और एक जीव है, एक और है, इसको हम बोलते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल, यह भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, नील हरित शैवाल और ETC। ठीक है, हाँ, तो ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब हम देखेंगे विषम पोषी पोषण। हाँ, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, हेट्रो पोषण। जो विषम पोषी पोषण उसे बोलते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम क्या बोलेंगे, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी कहेंगे, और यह प्रक्रिया विषम पोषी पोषण कहलाएगी। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। संश्लेषण को मतलब क्या है? पढ़ोगे प्रकाश पेड़ पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अभी पढ़ोगे थोड़ी देर बाद। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी विषमपोषी पोषण कहलाती है। उदाहरण की हम बात करें, इसमें उदाहरण में आएंगे मनुष्य, ह्यूमन, एनिमल, मनुष्य और जानवर, etc एटसेट्रा, ह्यूमन, एनिमल। तो वे जीव जो अपना स्वयं नहीं बनाते हैं तथा अदर एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। यह प्रोसेस विषमपोषी पोषण कहलाती है। एग्जाम्पल में आपके मनुष्य और जानवर। नोट करें। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं तथा जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? आपके विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके प्रकार लिखाए थे। पहला था मृतोपजीवी, परजीवी, ठीक है, और फिर प्राणी संपोषण। तो पहला हम देख रहे हैं इसका कौन सा प्रकार? मृतोपजीवी। जो मृतोपजीवी किसे बोलते हैं? मृतोपजीवी। जो मृतो में मृत्यु दिखाई दे रही है इसमें कुछ मृतो यानी मृत्यु। देखो, तो मृतोपजीवी इन्हें बोलते हैं, किन्हें बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं वे जीव जो अपना भोजन, डेड बॉडी समझ रहे हो, मृत शरीर। वे जीव जो अपना भोजन, डेड बॉडी, सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी कहेंगे। जैसे कि कौन हो गया आपका, कोई डेड बॉडी देखी होगी, उस पर फफूंद लग जाती है, देखिए फफूंद लग जाती है। और आपका केंचुआ हो गया, जीवाणु हो गए, ये आपके क्या कहलाएंगे? मृतोपजीवी कहलाएंगे। क्योंकि जो अपना भोजन है मृत शरीर से, सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा की देखें तो आप क्या लिखोगे? वे जीव जो अपना भोजन मृत जीव यानी डेड बॉडी, मृत जीव तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन मृत जीव तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपका कौन हो गया? उदाहरण में हो गया आपका क्या? केंचुआ, अर्थवॉर्म, इंग्लिश में बोलते हैं केंचुआ। फफूंद नहीं, देखिए फफूंद लग जाती है, ब्रेड पर लग जाती है, डेड बॉडी पर लग जाती है फफूंद, ETC। ठीक है, हाँ वही वाली। देखो, अब दूसरा कौन सा प्रकार है आपका? परजीवी। जो परजीवी किसे बोलते हैं? देखो, परजीवी उन्हें बोलते हैं जो वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं।
वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते क्योंकि विषमपोषी हैं, वे कहाँ से प्राप्त करेंगे? अन्य जीवों के शरीर से। जैसे कि आपका हो गया क्या, अमरवेल हो गया। अमरवेल देखिए, किसी पेड़ के ऊपर डाल दो, उस पेड़ की तो लग गई वाट, सुखा देती है पूरी, अपना भोजन उसी पेड़ से प्राप्त कर रही है। आपके जू हो गए हैं और सिर में हो जाते हैं जुए जुए, आपका खून चूस लेते हैं वो, ठीक है, दूसरों शरीर से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। तो वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं आपके परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण की हम बात करें, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ परजीवी? तो आपके एग्जाम्पल हो गए क्या? मरवेल और जू, ETC। ठीक है, नोट करेंगे अच्छे से। देखो, प्राणी संपोषण में क्या होगा? इस पोषण में जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीवधारी हैं, ठोस पदार्थ को भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ठोस पदार्थ को कौन खा सकता है? मनुष्य होगा, आपका जानवर हो गए, कुछ भी तो सब चबा जाते हैं वो तो। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? इस पोषण में जीवधारी ठोस पदार्थ को, ठोस पदार्थ वो नहीं ईंट दे दो उसको खाने के लिए, इस पोषण में जीवधारी ठोस पदार्थ को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इस पोषण में जीवधारी ठोस पदार्थ को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। उदाहरण की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे आपके कौन? मनुष्य, ह्यूमन, मनुष्य, जानवर, ETC, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह इत्यादि। ठीक है, तो नोट करेंगे, नोट करो। अब हम देखेंगे पोषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण की प्रक्रिया यानी पोषण की प्रक्रिया किस किस में देखेंगे? हम देखो पोषण की प्रक्रिया देखें किसमें? पादपों में। किसमें? पादपों में। किसमें? पादपों में। पादपों समझ लो, प्लांट में। प्लांट यानी पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। फिर देखेंगे मनुष्यों में यानी ह्यूमन में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे किसमें? इसमें देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे पोषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पादपों में, फिर ह्यूमन में। अमीबा हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, पेड़ पर्यायवाची नहीं सुने? पेड़ पौधों में पर्यायवाची क्या होते हैं? पादप हो गया आपका, वृक्ष हो गया, इसमें इसी शब्द का प्रयोग करते हैं बायोलॉजी में, पादप। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? क्या? फोटोसिंथेसिस।
ठीक है, तो पहली हेडिंग लगाओगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? यह एक प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्या होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसी प्रक्रिया की सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। कैसे बनाते हैं? सुनो, देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग। अब कहोगे अकार्बनिक पदार्थ किन्हें बोलते हैं? जिसमें कार्बन ना हो, जैसे कि आपका जल हो गया, खनिज हो गया, या आपके क्या है अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो इस प्रक्रिया में पौधों द्वारा, किसके द्वारा? पौधों के द्वारा ही अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। कहोगे ये क्या हो गया? तो देखो इधर क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, फिर देखना क्या लिखोगे आप। यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस इन विच, यह एक प्रक्रिया है जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग पौधों द्वारा कार्बनिक यह एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग पौधों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पौधे होते हैं अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पानी, ये पीना हो गया, ये तो इसमें पानी व CO2 मिलकर, इसमें पानी व CO2 मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पानी और CO2 मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देती है, ग्लूकोज बना देती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की हम रिएक्शन देखें क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें आपका पानी CO2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और पानी तो H2O हो गया आपका, CO2 गैस हो गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो तो मैंने क्या लिया, पानी लिया, पानी यानी ठीक है, पहले CO2 ले लो, CO2 ले लिया, फिर वाटर ले लिया, H2O, इसको बोलते हैं पानी। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, थोड़ा नीचे इधर से रखा देते हैं, बड़ी रिएक्शन है। क्या लिया मैंने, CO2 ले ली, CO2, और क्या है, पानी यानी H2O, वाटर, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, नीचे लिख दें प्रकाश। ठीक है, क्लोरोफिल भी लेते हैं, अभी देखेंगे आगे चल के। तो CO2 लिया, H2O लिया, ये मिलकर क्या बना देती है, ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज तो सुना होगा, सुना है ग्लूकोज, सुना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, अब बैलेंस करने की बात करें, इधर कार्बन कितने हैं आपके, 6, इधर कितने, 1, बहुत इतना आंसर अभी 6 का मल्टीप्लाई। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं इसके, 12, इधर कितने हैं, 2, तो 6 का मल्टीप्लाई 12 हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखें, इधर ऑक्सीजन कितनी है,
2 इधर है 6 और 2 8 इधर है। इधर कितनी है 6 दूनी 12 और 6 18। तो इधर कितने कर दो, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिला के सिलेक्शन को स्मरण रख लो। क्या रख लो? स्मरण करके, याद करके। यह प्रकाश संश्लेषण की क्या है? रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ये रहा आपका पानी, ये रहा आपकी CO2 मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन देती है। ठीक है, ये आपका क्या है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ग्लूकोज। यही तो पेड़ पौधों में रिएक्शन होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं और जड़ों से अपना पानी ले लेते हैं और सूर्य की रोशनी ले लेते हैं, और ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं? आपका ग्लूकोज बना देते हैं। यही भोजन पूरे शरीर पेड़ पौधे में बट जाता है, और ये ऑक्सीजन निकले, यही ऑक्सीजन छोड़ लेते हैं, जो हम क्या लेते हैं? हम ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। कहाँ गई ऑक्सीजन? ये वाली ऑक्सीजन मिलती है, ये वाली। जो भोजन बना वो खुद खा लेते हैं। कैसे बनाया उन्होंने भोजन? CO2 लेके, जल लेके, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बना लिया भोजन, ये हमको दे दिया, ये उन्होंने खा लिया, मतलब ग्रहण कर लिया उन्होंने। तो ये प्रोसेस है, ध्यान से देखेंगे और करेंगे, नोट करेंगे। अब हम बात करें, देखो आपने देखा पत्तियां देखी, पत्तियां ये पत्ती है, ठीक है। ठीक है, पत्ती देखना, पत्तियां। तो मैं बात कर रहा हूँ, देखो पत्तियां देखना, आप पत्तियों को ध्यान से देखना। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, देखा होगा, ध्यान से देखना, गौर लगा के देखना। पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। हाँ, वैसे भी देखना, पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। और इन छिद्र को हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रंध्र किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्र रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, हम हेडिंग लगाएं, रंध्र क्या होते हैं? रंध्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं? कभी कभार इंग्लिश भी लिख के दे देता है, व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा किसे कहते हैं? हाँ, तो रंध्र किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्रों को, पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र, पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्तियां रंध्र लिखनी है, सुधार के लिख लोगे। पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्रों को हम क्या बोलेंगे? रंध्र कहेंगे। रंध्रों का क्या काम है? क्या काम है इनका? देखो, जो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, ये छिद्र क्या करते हैं पता है? इन्हीं छिद्रों से सूर्य का प्रकाश पत्तियों में प्रवेश करता है। छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इन छिद्रों में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश एंटर करता है, और जो CO2 है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में वॉन्डरिंग कर रही है, घूम रही है, इन्हीं छिद्रों की सहायता से आपका कौन? सूर्य का प्रकाश। कौन का प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हो गया, और आपकी क्या हो गई? CO2 इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होती है? इनमें प्रवेश करती है। ठीक है, क्या करती है? इन्हें प्रवेश करती है। रंध्र दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं छिद्रों में कौन जाता है? आपका सूर्य का प्रकाश, और जो CO2 है इसी के अंदर क्या होती है? एंटर होती है। अगर हम बात करें रंध्र की कार्य क्या है, वर्क क्या है, इसका क्या कार्य है पत्तियों में, तो यह क्या करता है? सूर्य के प्रकाश तथा CO2 को क्या करता है? अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। यह क्या करता है? सूर्य के प्रकाश तथा CO2 को अवशोषित करता है। कौन? रंध्र। अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है।
सूर्य के प्रकाश तथा CO2 को अवशोषित करता है। आपने सुना है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, कहाँ से देते हैं? इन छिद्रों की सहायता से देते हैं। यही छिद्र जो रंध्र कहलाते हैं, इसी से सूर्य का प्रकाश और CO2 एंटर होगी और यहीं से आपकी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। समझ रहे हो? ठीक है। क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश तथा CO2 को अवशोषित करते हैं तथा O2 को छोड़ते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। यानी O2 यानी समझ रहे हो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O है वो एग्जिस्ट नहीं करता O सिंबल में, वो प्रतीक है O। ऑक्सीजन वास्तव में होती है O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन को क्या करती है? ये मतलब लिखा है, ठीक है। O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन को क्या करती है? छोड़ती है। क्या करती है ये? ऑक्सीजन को छोड़ती है। क्या करती है ये? ऑक्सीजन को छोड़ती है। ठीक है, तो इतनी बात नोट करेंगे और आगे की प्रोसेस हम आपको कल बताएंगे कि पत्तियों भोजन किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार बटेगा, उसके बारे में हम कल देखेंगे। इतनी बात जो आपको कराई है उसको आपको याद कर कर आना है। कल भरी सभा में स्टेज पर खड़ा करके आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।